नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चाहते हैं भ्रष्टाचार को मुक्त हो या भ्रष्टाचार को कम करने का समाज में आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर अगर आपसे भी कोई रिश्वत मांगता है इस रिश्वतखोरी के खिलाफ आप आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। आए दिन आप देखते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कई सारे ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो कहीं ना कहीं जनता से उन्हीं के काम करने के उनसे पैसे मांगते हैं। खास करके अगर बात करें तो रेवेन्यू विभाग के कई सारे अधिकारियों पर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो शिकंजा कसे, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता की शिकायत के आधार पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा भी जा रहा है। खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नायब तहसीलदार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं पर पूरी खबर बताना चाहेंगे। ये तब मुमकिन हो पाता है जबकि जनता सतर्क और सावधान हो और वही रिश्वत ना देकर बल्कि उन्हें रिश्वतखोरों को एक्सपोज करने में एंटी करप्शन ब्यूरो का साथ दे। जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने नायब तहसीलदार उरी को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगों हाथों ये रेड हैंडेड पकड़ा है। बताना चाहेंगे आपको, एक बयान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि गिरफ्तारी एक शिकायत के बाद हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि जो नायब तहसीलदार है उसने ज़मीन के दस्तावेज तैयार करने और उड़ी के तहसीलदार को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने उड़ी के राजस्व यानी कि राजरवानी में 5 लाख रुपए में ज़मीन का एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन विक्रेता से राजस्व दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। यानी रेवेन्यू के जो दस्तावेज थे उसे यानी प्राप्त करने में असमर्थ था। वहीं पर अगर बात करें नतीजतन उन्होंने सहायता के लिए तहसीलदार से संपर्क किया। तहसीलदार ने पटवारी को साइट पर जाने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। हालांकि जब शिकायतकर्ता कुमार के पास पहुंचा तो उसे नायब तहसीलदार के पास ले जाया गया, जिन्होंने पटवारी की मौजूदगी में रिश्वत की मांग की। रिश्वत देने के लिए तैयार न होने पर शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित अनुरोध के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और वहीं पर तहसीलदार द्वारा रिश्वत की मांग और पटवारी की संलिप्ति की पुष्टि करने वाली एक विवेकपूर्ण जांच के बाद एफआईआर नंबर 12/2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक जाल बिछाया और जो तहसीलदार को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। स्वतंत्र गवाह यानी इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस की मौजूदगी में रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई और नायब तहसीलदार को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगे की जांच में पता चला है कि नायब तहसीलदार पर पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आधिकारिक पद के दुरुपयोग में जुड़े एक अन्य मामले में मामला भी दर्ज किया है। उन्होंने बारामूला में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में पेश किया गया और 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पटवारी और सरपंच की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यानी अब जनता जो है जागरूक होती नजर आ रही है। वो समय गया जब आप धड़ल्ले से जनता से पैसे लेते थे उन्हीं के काम करने के लिए। जब यानी कि बताना चाहेंगे ये वो जनता है जिन जनता के आप नौकर हैं यानी पब्लिक सर्वेंट है और सरकार आपको मोटी मोटी तनख्वाहें देती है इसी जनता की सेवा करने के लिए। और अगर सरकार से भी ये तनख्वाह लेंगे और ऊपर से आप ये भी सोचेंगे कि गरीबों का खून भी न छोड़ा जाए, उन्हीं के काम करने के लिए उनसे रिश्वत मांगेंगे, तो जनाब ये जनता है, ये जनता अब जागरूक हो चुकी है। आहिस्ता लोग समझदार हो रहे हैं। लोग रिश्वत ना देकर बल्कि रिश्वतखोरों को एक्सपोज करने में की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं पर ऐसा ही हुआ, आए दिन आप देखते हैं ऐसे ही कभी पटवारी कभी तहसीलदार इस तरह के रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों पर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो शिकंजा कस रहा है। वो तब मुमकिन हो पाया कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो का दरवाज़ा आम जनता खटखटाती है कि हमसे हमारे ही काम के लिए अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके पैसे मांगे जा रहे हैं, उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। इसी तरह का मामला जो उड़ी के तहसीलदार के सामने पेश आया, जबकि अपने कागजात ज़मीन के कागजात के कुछ रेवेन्यू विभाग के दस्तावेज के लिए वो नायब तहसीलदार के पास गए तो नायब तहसीलदार ने पटवारी को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और बाद में उसी पटवारी की मौजूदगी में नायब तहसीलदार ने उनसे रिश्वत की मांग की। और वहीं पर जब रिश्वत की मांग की तो इतनी बड़ी रकम कहाँ से बुलाते, वो ना देने के एवज में उन्होंने ये सोचा उस व्यक्ति ने जिस
से रिश्वत मांगी गई कि क्यों ना इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो में ले जाया जाए इस केस को, और ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए जो अपनी कुर्सी का, अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हैं। तो हम ज़रूर कहेंगे वेल डन हमारी जनता, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इन भ्रष्टाचारियों को, बहरूपियों को हम एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो, वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार अपनी जनता से, हम पहले भी ये कहते हैं, अब भी कहते हैं, रिश्वत देना और लेना दोनों ही जुर्म है, गैर कानूनी है। अगर आप अपने ही काम के लिए रिश्वत देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्वतखोरी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ही अपराध हैं। तो ना रिश्वत दे और ना रिश्वत ले, और जो आपसे मांगता है उसे एंटी करप्शन ब्यूरो तक ज़रूर लाए, ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो उन्हें रंगे हाथों एक ट्रैप बिछाकर पकड़े और इन्हें एक्सपोज कर सके, जो लगातार अपनी कुर्सी का, अपने ओहदे का दुरुपयोग करके आम जनता को निचोड़ने का, उनसे पैसे ऐंठने का, उनकी मेहनत की कमाई यानी ऐंठने का काम कर रहे हैं। फिलहाल जनता जागरूक हो रही है। हम उम्मीद करते हैं हर जनता इसी तरह से अगर जागरूक होगी तो भ्रष्टाचार को हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे, पर किसी हद तक कम करने में हम एक अहम योगदान ज़रूर दे पाएंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।